वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है, बस वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। सिमिलर मैथमेटिकल स्टेप्स एज इट इज़ वैसे ही हैं आपके। कंसिडर अ थिन नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ है, ये आपके पास थिन नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, शो नहीं कराया हुआ यहाँ पर लेकिन हैं। लेट लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर इसकी क्या, क्योंकि हमारे पास ये एक लाइन ऑफ चार्ज है तो इसके लिए हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे करेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये आप जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये नीचे लिखा भी हुआ है। लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू दिस रॉड। इस रॉड की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट अ पॉइंट P, इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट P जो है कितने डिस्टेंस पे है हमारे पास रॉड से? D डिस्टेंस पे है फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड। अब देखिए ये मेरा राइट हैंड है, जो मेरा दूसरा हैंड है वो मेरा लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट साइड पे है ना, तो वहीं शो करा रहा है कि फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड, के रॉड के लेफ्ट एंड से। और अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका ट्रायंगल फॉर्मेट करें तो ये है, हम इसको स्मॉल एलिमेंट्स में रॉड को डिवाइड कर दें, तो कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले लें आप जिसकी लेंथ आपके पास क्या है? dx है। तो वहाँ से आप लाइन ड्रॉ करें तो एट अ रेडियस r पे हो जाएगा आपके पास। कंसिडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, द डिफरेंशियल चार्ज ऑन द लेंथ इज़ dq होगा। हम उसको किस तरह से फाइंड करेंगे? यानी कि चार्ज पर डेंसिटी से। तो चार्ज पर डेंसिटी क्या है हमारे पास? लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ dq ओवर dx। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dx हो जाएगा। लेट r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम डिफरेंशियल एलिमेंट dx, यानी कि r, ये देखें ये डिस्टेंस है इसका फ्रॉम डिफरेंशियल एलिमेंट dx, और d डिस्टेंस है रॉड का फ्रॉम द पॉइंट P। Regarding the dq as a point charge, the potential at P due to charge dq is, हमारे पास पहले हमारे पास पोटेंशियल होती थी ड्यू टू चार्ज q, अब हमारे पास ड्यू टू चार्ज dq है, यानी कि उसका डिफरेंशियल एलिमेंट है, तो पोटेंशियल भी हमारे पास डिफरेंशियल एलिमेंट होगा। वो क्या होगा? dv इज इक्वल टू 1/4πε0 dq ओवर r। The potential at P due to the rod can be calculated by integrating from above इक्वेशन फ्रॉम द लिमिट। इस लिमिट को अप्लाई करने से हमें जो है ना इंटीग्रेशन मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L। v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? इंटेग्रल dv, क्योंकि वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल था ना, तो उसको हम इंटेग्रल ले लेंगे तो वो v आ जाएगा। 1/4πε0 dq ओवर r। dq हमारे पास हमने लैम्डा चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी से फाइंड किया था। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू dq ओवर dx था ना, तो वहाँ से dq फाइंड कर लें। dq इज इक्वल टू लैम्डा dx हो जाएगा आपके पास। v इज इक्वल टू 1/4πε0 0 टू L लैम्डा dx डिवाइडेड बाय r। अब हमारे पास फिगर थी पीछे, ये देखें फिगर। इस फिगर से हम अगर हम वैल्यूज़ फाइंड करें, r स्क्वायर किसके इक्वल होगा? x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के। तो r हमारे पास क्या होगा? बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पर अब इसकी वैल्यू पुट कर दें इस जगह पे r की, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 0 टू L लैम्डा dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब लैम्डा कॉन्स्टेंट से बाहर ले आए तो ये हमारे पास इंटेग्रल फार्मूला। ये आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि इसका इंटेग्रल क्या होता है। इसका इंटेग्रल एक ये हमारे पास डिफाइंड है, नेचुरल लॉग x प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई d। सॉरी, लिमिट क्या थी हमारे पास? यहाँ लिमिट भी आती है 0 टू L, सॉरी मिसिंग है यहाँ पर। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा ओवर 4πε0 नेचुरल लॉग x प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई डी। तो लेंथ लिमिट क्या आपके पास? 0 टू L। लिमिट पुट कर दें, इसी L वाली पुट करेंगे तो L प्लस L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और 0 वाली पुट करेंगे तो 0 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी रेज़्ड टू पावर 1/2। ये देखें यहाँ पुट की हुई है नेचुरल लॉग L, ये सारी पुट की हुई माइनस दिस। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये डी स्क्वायर है, ये हमारे पास इसकी पावर है, पावर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास d/d 1 नेचुरल लॉग 1 0 हो जाता है। v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4πε0 नेचुरल लॉग L
अंडर रूट एल स्केयर प्लस डी स्केयर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आप एल इस तरफ ले जाएं या एल इस तरफ ले जाएं, क्योंकि हमारे पास बोथ हमारे पास पॉजिटिव फॉर्मेट है ना, तो अगर हम इसको चेंज करके लिखते हैं वी इज इक्वल टू लैम्डा और 4πε0 नेचुरल लॉग एल स्केयर प्लस डी स्केयर रेज़ टू 1/2 प्लस एल डिवाइडेड बाई डी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू आ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आ चार्ज डिस्क। ये भी आपने पढ़ा हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये देखें, ये आपके पास एक चार्ज डिस्क है, ये बाहर वाली जो है चार्ज डिस्क है जिसका रेडियस क्या आपके पास आर है। हम उसके एक कंसेंट्रिक अंदर जो है ना कंसेंट्रिक जो है ना रिंग्स डिस्क बना देते हैं। उनमें से कोई एक कंसेंट्रिक हम डिस्क ले लें जिसका रेडियस हमारे पास आर प्राइम है। पी पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होगा, जेड होगा हमारे पास, और उसको कंसेंट्रिक एलिमेंट से उसका डिस्टेंस होगा आर। तो हमारे पास उसकी, क्योंकि ये एक हमारे पास डिस्क है तो इसकी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। कंसिडर सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क ऑफ अ चार्ज ऑफ द रेडियस आर, assume that the positive charge is spread on it, suppose the surface charge density is sigma. So we have the surface charge density sigma is equal to charge per unit area. We find the potential at P at a distance z from the disk along its axis. देखें, ये along its axis उसका where is the distance? This is the distance of the concentric ring from center to the point P is z. Take a one ring of the radius r prime and the radial width. अब उसका एक एलिमेंट हमने लिया जिसकी विड्थ हमारे पास डी आर प्राइम है। चार्ज डेंसिटी से हमने चार्ज कैलकुलेट कर दिया, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, और डी ए हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्क है तो इसका एरिया ऑफ द रिंग भी होगा। क्या होता है एरिया ऑफ द रिंग? वी हैव द एरिया ऑफ द रिंग इज़ 2π r प्राइम, क्योंकि आर है प्राइम है ना हमारे पास उसके रिंग का, इसलिए हम इसको आर प्राइम कहेंगे। हमारे पास क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2π r प्राइम, क्योंकि यहाँ डी ए की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाता है सिग्मा 2π r प्राइम डी आर प्राइम। ओके, अब हम पोटेंशियल ले लेते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द रिंग। तो ये डी वी इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू और आर, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दें। अभी आपने फाइंड किया सिग्मा 2π r प्राइम डी आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर। इसको फिगर से हम आर स्केयर कैलकुलेट कर लें। ये देखें, आर स्केयर किसके इक्वल होगा, जेड स्केयर प्लस आर प्राइम का स्केयर। तो आर इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस आर प्राइम का स्केयर रेज़ टू पावर 1/2। नीचे पुट कर लें सिग्मा और 4π, अब 4π है ना, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। 2 को अभी रहने दें इसके अंदर, क्योंकि ये एक पूरा इंटेग्रल फॉर्मेट बनता है। जेड स्केयर प्लस आर प्राइम स्केयर रेज़ टू पावर 1/2 2 आर प्राइम डी आर प्राइम। तो द पोटेंशियल ड्यू टू होल डिस्क कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद हमें पोटेंशियल मिलता है। तो हमारे पास क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर प्राइम, टेकिंग द लिमिट्स। अब लिमिट्स क्या लेंगे हम, 0 टू, क्योंकि आर जा रहे हैं ना हम, इसलिए हम लिमिट लेंगे 0 टू आर। जेड स्केयर प्लस आर प्राइम स्केयर इज 1/2 2 आर प्राइम डी आर प्राइम। वैसे ये एक इंटेग्रल है, ये वो है, ये इसका फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है इंटरनल फंक्शन का। तो हम इसको लिख लेते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये आपने उसमें भी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। लेट एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, जेड स्केयर प्लस आर प्राइम स्केयर। हम पावर को एम का नाम दे देते हैं। डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर प्राइम, तो 2 आर प्राइम हो जाएगा, और डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डी एक्स है ना, ये इधर मल्टीप्लाई करें तो 2 आर प्राइम हो जाएगा। ये डी एक्स हमने सपोज कर लिया, ये हमने एम सपोज कर लिया, और ये हमने एक्स सपोज कर लिया। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक ऐड कर देते हैं m+1 और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं m+1। अब वापस वैल्यूज पुट कर दें, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू जेड स्केयर प्लस आर प्राइम स्केयर, एम की जगह पे उसकी वैल्यू 1/2 -1/2, और नीचे भी -1/2 प्लस एम। अब इसको सॉल्व कर दें, ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दें 1/2 हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर लें 0 टू आर। ये 1/2 जो है ना बाहर लेके जाएँ तो ये 2 सिग्मा ओवर 4πε0 होता है। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, ये सिग्मा ओवर 2ε0 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास उसकी लिमिट पुट कर, अभी हमने नहीं किया, अभी सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा ओवर 2ε0 जेड स्केयर प्लस आर प्राइम स्केयर इज 1/2 और 0 टू। आप 0 टू आर आप लिमिट पुट कर दें तो आपके पास क्या होगा, वी सिग्मा ओवर 2ε0 जेड स्केयर, वो आर प्राइम था ना, तो लिमिट पुट की आर स्केयर हो गया रेस 1/2 माइनस जेड स्केयर 1/2। अब ये उसकी पावर से आप ये कैंसिल करें तो आपके पास ये सिर्फ जेड रह जाएगा। ये आपके पास अंडर रूट जेड स्केयर प्लस आर स्केयर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। तो v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0
अंडर रूट जेड स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस जेड विच इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। यहाँ तक आपके आज के लेक्चर कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।